राधे राधे दोस्तों, जय सीताराम। और बताइएगा क्या हाल है, क्या चाल है। सब बढ़िया है। आप लोग जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। माता रानी से हम दुआ करते हैं दोस्तों। अब आगे की कहानी देखिए क्या होता है और क्या रंग लाता है सलोनी की ज़िंदगी में। अब से सलोनी अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी से बिताए। माता रानी से ही कृपया है। इंसान को दोस्तों इतना ही मजबूर करो जितना वो सह ले, और जितने मजबूरी में वो निभा ले जाए अपना रिश्ता। तो दोस्तों सलोनी को इतना मजबूर किया गया कि सलोनी तैयार हो गई है राज की शादी के लिए। वो खुद बोल रही है राज का मंडप अपने हाथ से सजाएंगे, राज की शादी हम खुद कराएंगे, और राज के साथ जो काजल है उसके साथ मिलजुल कर हम रहेंगे। देखिए दोस्तों, कहना तो आसान रहता है और जब करना पड़ता है ना, उसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। अगर पति को कुछ हो जाता है ना, जैसे उनका तबीयत खराब होना, उनको पैसे की तंगी, दिक्कत, हर एक चीज़, मतलब जब पति को एक पत्नी देखती है हर एक चीज़ से लाचार और मजबूर, तो पत्नी भी सोचती है काश हमारे पास रहता तो हम अपने पति का मदद कर देते। वो अपने भाई बाप से, अपने रिश्तेदार से, जो जो मतलब औरत के रिलेशन से रहते हैं, वो मांगना शुरू कर देती हैं कि हमारे पति का तंगी ख़त्म हो जाए। वो दिक्कत, वो परेशानी ख़त्म हो जाए दोस्तों। तो अगर पति भटक रहा है तो पत्नी उसको रास्ते पे लाने के लिए बहुत कुछ करने को तैयार हो जाती है, और पति के साथ के लिए पत्नी अपना सब कुछ कुर्बान भी कर देती है। दोस्तों हम भी एक औरत हैं। अगर इस तरह से किसी औरत के पीछे हमारे पति भागते और बार बार घर छोड़कर भाग जाते, मरने की धमकी देते, और घर ना रहते, साथ ना देते, तो शायद सलोनी की तरह हम भी वही काम करते कि हमारे पति हमारे साथ रहेंगे और हमें खुशी महसूस होगी। देखिए दोस्तों, माँ बाप तो शादी करके अपना फ़र्ज निभा देते हैं। एक अनजान घर में अनजान के साथ बिताना बहुत मुश्किल काम होता है, और एक नारी के अंदर वो शक्ति अपने आप आती जाती है कि अपने पति के साथ किस तरह से हम अपना जीवन प्रवाह करें और अपना जीवन बिताएं कि पति भी खुश रहे, सास भी, ससुर भी, नंद भी, देवर भी, और जो हमारे भविष्य मतलब बच्चे हैं वो भी। तो दोस्तों सलोनी के तो बच्चे हैं नहीं, वो अभी आज़ाद ज़िंदगी है, लेकिन वो पति से इतना लगाव और इतना प्रेम कर बैठी है कि राज की खुशी के लिए उसका शादी भी कराने को तैयार हो गई। लेकिन दोस्तों लगाव हो काहे ना, नारी एक स्त्री की शादी जब हो जाती है ना, तो अपना सब कुछ मान लेती, वही राम, वही भगवान, और वही अपना सुहाग, वही अपना पति। दोस्तों हम भी मान कर बैठे हैं, इसलिए बता रहे हैं। बहुत से ऐसी स्त्रियां होंगी जो अपने पति को भगवान के रूप में पूजती हैं और उनकी खुशी के लिए बहुत कुछ कुर्बान भी कर देती हैं। देखिए दोस्तों, बहुत से ऐसे होते हैं जो अपने पत्नी के मैके आलू से बहुत जलन रखते हैं। बोलते हैं तुम्हें मैका नहीं जानना है, तुम्हें अपने भाई से बात नहीं करना है, अपने माँ से या अपने बाप से या अपने
भौजाई से बात नहीं करना है। पत्नी कुछ दिन लड़ेगी झगड़ेगी, उसके बाद वो यही सोचेगी जब हमारे पति को खुशी नहीं है हमारे मायका जाना या उन लोगों से बात करना, तो धीरे धीरे त्याग देगी, बात करना बंद कर देगी और उनके खुशी में रहने लगेगी। पत्नी कहीं जा रही है, अब पति रोकता है बार बार, वहाँ नहीं जाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं पहनना है, ये घर में नहीं लाना है, हमारे हिसाब से चलो, हम जैसे कह रहे वैसे रहो। कुछ दिन तो पत्नी चिढ़ करेगी, लेकिन दोस्तों फिर वही रास्ता अपना लेगी, जैसे पति कहेगा ऐसे ही पत्नी करेगी। पता नहीं क्यों औरतें इतना मजबूर हो जाती हैं करने के लिए। हम करते हैं दोस्तों, हमारे ऊपर बीती है, इसलिए हम सलोनी का दर्द समझ रहे हैं। और वो जब हालात से मजबूर हो गई, जब राज मरने को धमकी देने लगा, सलोनी को उल्टा सीधा बोलने लगा, कहने लगा, तो सलोनी के दिमाग में ही आया होगा दोस्तों कि चलो रहेंगे तो साथ में ही, देखेंगे तो सुबह शाम उनको खाते पहनते ओढ़ते सोते बैठते नज़र के सामने रहेंगे, हमारे दिल को तसल्ली रहेगी कि हमारा पति हमारे साथ है। देखिए दोस्तों, जिसके पति अपने पत्नी से बहुत प्यार करते हैं ना, उसे दुनिया का सारा सुख अपने आप आ जाता है, और जिसके पति पत्नी से नफरत करते हैं ना, दुनिया का सारा दुख अपने आप आ जाता है। तो यही होती है औरतों की ज़िंदगी। 17 साल 18 साल 20 साल जो भी कुछ हुआ, वो औरत मायके में बिता लेती है एक उम्मीद के साथ कि हमारा भी परिवार, हमारा भी पति, हमारा भी ससुराल रहेगा और हम अपने ससुराल में जाएंगे। हम जो मायका में नहीं हम अपनी खुशी पूरी कर पाए, वो हमारे पति पूरा करेंगे। जैसे गरीब घर की बच्ची जो चीज़ ओढ़ पहन नहीं पाती हैं, वो एक सपने की तरह सजा लेती हैं कि हमारा पति हमको ज़रूर देगा, हमारी शादी हो जाएगी। जिसकी शादी तक की सोच रही थी दोस्तों, वो ज़रूर सोचता ये सब बातें। तो क्या पता चला मायके से भी ज़्यादा कठिनाई ससुराल में उठाना पड़ गया, तो सपना टूट जाता है, वो सपना नहीं रह जाता है। जितने में उनको मिलता है पहनने को उतने में पहनती हैं, और जितना मिलता खाने को उतना खाती हैं, और जितना मिलती है आज़ादी उतना ही घूमते, उससे ज़्यादा नहीं कहीं जा पाती हैं। एक शादी ऐसा डोर है, ऐसे मतलब बांध के जकड़ के रख देता है जंजीर की तरह कि उससे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करती है। मायका है, कहीं जाना है, मम्मी से, मम्मी हम नहीं जानते, पापा से पूछो, पापा हम नहीं जानते, अपने भाई से पूछो, भाई से पूछने की हिम्मत ही नहीं, माँ से बोल दो, भाभी से बोल दो, लेकिन पापा और भाई से बोलने के लिए बहुत हिम्मत जुटाना पड़ता है। उसके बाद अगर मान लीजिए हिम्मत नारी के अंदर अपने आप आ गया, वो पूछ लिए अपने भाई या पापा से कि मतलब हमको किसी दोस्त के घर शादी में जाना है, या कोई बुलाया है मिलने जाना है, या मार्केट बाज़ार कुछ भी करने जाना है, तो भाई और बाप क्या जवाब देते हैं, हमारे घर से नहीं, अपने घरे जाइए, जहाँ घूमे मन करी तहाँ घूमे, मेला जाए, बाज़ार जाए, शॉपिंग करे, रिश्तेदारी करे, दोस्ती निभाए, सब कुछ माँ बाप तो बोल देते हैं कि अपने घर से करना, लेकिन उस उम्मीद से रहती ऐसा चलो यहाँ से नहीं तो अपने ससुराल से ही। ससुराल आने के बाद सास से पूछो, ससुर से पूछो, उसके बाद जो मतलब धर्म और कर्म से अपने ससुराल में रहती है, उस सास का और ससुर की आज्ञा का पालन जरूर, मतलब जो करती हैं वो ज़रूर एक बार पूछती है कि हमको जाना है। पति से पूछो, पति ही पैसा देगा, पति ही जाने को बोलेगा, पति ही बाज़ार भेजेगा, पति ही शॉपिंग भेजेगा, पति मेला हटिया जो भी मतलब रहेगा पति दे रहा है, पति कमा रहा है तो पति दे रहा है, तो पति से पूछने का तो
फर्ज हर एक नारी का रहता है। अगर सास ससुर दे रहे हैं पैसा तो सास ससुर से पूछने का फर्ज एक बहू का रहता है। तो इसी तरह से स्त्रियों का ज़िंदगी कट जाता है बस पूछने पूछाने में। आधी उम्र तो ख़त्म हो जाती है जब तक वो अपने पे नहीं हो पाती हैं। और जब अपने पे आ जाए, जैसे अपनापन ये होता है दोस्तों, जैसे ससुराल की जिम्मेदारी ख़त्म, हम हैं खुद इस घर की मालकिन, जो हम कहेंगे वो होगा। और ससुराल की जिम्मेदारी कैसे ख़त्म होता है दोस्तों, जैसे ननद की शादी हो गया, देवर का शादी हो गया, घर अपना हो गया, ननद अपने घर गई, देवर भी अपना घर गृहस्थी बसा के लिए अलग अपना हो गए, बचे माँ बाप। सास ससुर को जो आज की दुनिया में ना 95-100 में से 75% या 25% ही अपनी पूरी फैमिली को जकड़ के रखी हैं, और ना सास भी अलग रोटी बनाकर खा रही है। हम देखे हैं अपने एग्जाम्पल के लिए मेरी माँ ही, 2 बहू और बहुओं की लड़कियां होते हुए भी और बहू की बहू होते हुए भी मम्मी अपने हाथ से हमारी रोटी बनाकर खाती है। तो इसी तरह से दोस्तों बहुत कम होते हैं कि जो अपने सास ससुर को अपने पास रखकर उनको रोटी बनाकर खिलाते हैं। एक हम ही हैं दोस्तों। देखिए, हम लखनऊ में हैं, हमारे सास ससुर गांव पे हैं, लेकिन हम छोड़े नहीं हैं। हमारी 6 ननद हैं, 2 की शादी हो गई, 4 का करना है। और जब चारों बड़ी हो गई हैं, बना खिला रही हैं, घर देख रही हैं, जिस दिन नहीं रहेंगी उस दिन हम अपने सास ससुर को जहाँ रहेंगे तहाँ लेकर रहेंगे, या तो शहर नगर छोड़कर हम अपने सास ससुर को बनाने खिलाने के लिए, उनका सेवा करने के लिए हम गांव में रहेंगे। तो दोस्तों हर किसी का दिल एक जैसा नहीं होता है, कोई बहुत कठोर होता है, कोई बहुत कोमल होता है। रही हमारे पति की बात, तो बहुत गुस्से वाले हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। वो जैसे कहेंगे वैसे अगर हम कर रहे हैं तो हमें बहुत मानते हैं। अगर ज़रा से भी उनके बात का उल्लंघन करके हम इधर उधर आना जाना शुरू कर दिए तो बहुत पीटते भी हैं। इस तरह से होती है नारियों की ज़िंदगी। तो ऐसे में दोस्तों सलोनी मजबूर हो गई। कभी सास भटक रही है, कभी ससुर। ननद तो उसी के तरफ से है, राज के ही तरफ से। ससुर तो राज की ही तरफ से है। सरिता भाभी सलोनी के तरफ से कुछ दिन थी, कुछ दिन नहीं थी, कुछ दिन थी, कुछ दिन नहीं थी। इस तरह से उनका ट्रेन की पटरी बदलता रहा, कभी इस पटरी कभी उस पटरी पे, किसी इस पटरी उस पटरी चलती रही। और बहुत वो रोई है, राज के वियोग में बहुत रोई है। राज को पाने के लिए बहुत कुछ करी, लड़ी भी, यहाँ तक खुशी के बच्ची को भी उठा ली, झगड़ा बवाल के स्टाम्प पेपर भी लिखवा ली, हर एक चीज़ की। लेकिन वो हर एक चीज़ करके इतना वो थक गई, इतना मतलब हर एक चीज़ से चूर हो गई दोस्तों। आज वो मजबूर होकर राज की शादी करा रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने पति से प्यार करती है, उसके बिना वो नहीं रह पाएगी, यही सोच रही है, इसलिए वो शादी करवा रही है। दोस्तों ऐसा इस दुनिया में नहीं है, कोई किसी के बगैर नहीं रह पाता, लेकिन हिम्मत रखना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर हिम्मत है दोस्तों तो एक नारी भी अकेले रहकर कमा खा कर दिखा सकती है। अब इसका नियम नहीं है कि हर एक स्त्री गलत ही नियम से कमाए। माँ बाप पढ़ाए हैं, खोज लो प्राइवेट जॉब, मिल गया करो, नहीं मिला तो देखते हैं दोस्तों लखनऊ में बहुत सी औरतें जाती हैं, चौका बर्तन करती हैं, लाती हैं, 2 वक्त का रोटी बनाकर खाती हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं, जिसके पति छोड़ दिए हैं। अब बच्चा तो उनका ही है ना, लेकिन उन बच्चों को माँ नहीं छोड़ पाई, क्योंकि बहुत दर्द और पीड़ा से जन्माती हैं, 9 महीने पेट में लेकर ढोती हैं,
और जो जन्म देती है ना बहुत दर्द से देती हैं। तो पति को ये दर्द नहीं एहसास होगा कि हमारी पत्नी कितने दर्द से बच्चे को पैदा की है। पति तो छोड़ देगा लेकिन माँ नहीं छोड़ेगी। बाप बच्चों को छोड़ देता है लेकिन माँ नहीं छोड़ती है। चाहे भीख मांगे, चाहे चूल्हा चौका करे, चाहे घर घर जाकर बर्तन मांजे ही का कुछ भी करे, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर खिलाती, पहनाती, ओढ़ाती हैं और ज़रूर उनको देखती हैं। तो दोस्तों, बहुत से ऐसे दुनिया में नारी हैं जिसके पति भटक गए हैं, तो हिम्मत से छोड़कर अपना घर गृहस्थी अलग बिता लिए हैं। लेकिन रही क्या बात, सलोनी के तो बच्चा भी नहीं है, तो हिम्मत आए तो आए कहाँ से। अगर भगवान उसका गोद कन्या भरे होते, एक ही भी औलाद दिए होते ना, वो कहती जाओ भाड़ में, तुम एक नहीं 1000 शादी कर लो, हमसे नहीं मतलब, हमारे जीने खाने का सहारा हमारे पास है। इस तरह से बोलकर वो राज को त्याग देती, अपने बच्चे को लेकर कहीं भी किराए के रूम में या घर पर ही कहीं भी अपना जीवन वो खुद बिता लेती। लेकिन हिम्मत आए तो आए कहाँ से, किसके सहारे आए? कौन है सलोनी का सहारा राज के सिवा? दिखावटी रिश्ते बहुत होते हैं लेकिन निभाने वाला कोई नहीं। तो वो अपनी ज़िंदगी, अपना हिम्मत, अपना विश्वास, अपना प्यार, हर एक चीज़ राज को मान कर बैठी है। इसलिए इतने मजबूर में और इतने मजबूरी से वो राज की शादी करवा रही है। दोस्तों इसी तरह से स्त्रियों का ज़िंदगी बीतता है और कितनी कठिनाइयों से बीतता है। एक औरत का दर्द एक औरत ही जानेगी, हर कोई नहीं जान पाता। जिस पर बीती रहती उसी को याद रहता है कि वो कितने मजबूर होगी राज की शादी के लिए और कितने मजबूर से करा रही है वो राज की शादी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम। ठंड है, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे वीडियो का इंतज़ार करिएगा। अगला वीडियो अगर राज की शादी का हमें मिल गया तो हम उस पर ज़रूर बना कर भेजेंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, जय सीताराम, बाय।